मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। मैं 42 सालों से आयुर्वेद के लिए जीवन समर्पित है और आगे भी मैं 24 घंटे तक आयुर्वेद के लिए अपना समय दे सकता हूँ। आज मैंने कुछ संशय को दूर करने के लिए लोगों के ये वीडियो बनाई है। शुगर वालों के लिए लोग बाग इलाज करते रहते हैं, इंजेक्शन तक लगते हैं, टैबलेट खाते हैं एलोपैथी की और कहते हैं हम कंट्रोल में हैं, लेकिन दिन पर दिन उनकी कैपेसिटी घटती चली जाती है और दवाइयों की पोटेंसी बढ़ती चली जाती है। एक दिन होता है कि वो भी काम नहीं करती और आपके शरीर के ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उनका भोजन ठीक नहीं है। वो जीव के कारण ही ज़्यादातर ये रोग पैदा होता है, लाइफस्टाइल के कारण भी होता है और कुछ और भी कारण हैं, लेकिन जो आपके हाथ में है उनको तो आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कुछ खाने जिनको आप छोड़ने से आप अपनी दवाओं के चलते हुए भी या बिना चलते हुए भी कंट्रोल में रख सकते हैं। आपकी पैथी कोई भी हो, जब तक आप फिर परहेज नहीं करेंगे तो आपका शुगर ठीक होना नामुमकिन है। ये मेरा चैलेंज है कि अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है और आप परहेज नहीं करते हैं तो आपकी एलोपैथिक दवाइयाँ भी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी कुछ नहीं करेंगी। परहेज नहीं तो इलाज नहीं। आपके कुछ परहेज ऐसे हैं कि लोग बाग मीठी चीज़ छोड़ करके बैठ जाते हैं, बाकी और सब कुछ खाते हैं। अपनी जीव के कारण उन्हें पता होते हुए भी खाते रहते हैं। तो जीवन से मोहब्बत करिएगा और कुछ चीज़ें छोड़ दीजिएगा अपने बच्चों के लिए, अपने लाइफ के लिए। आज इसी चीज़ का वर्णन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ छोड़ने से आपको शुगर कवर ठीक हो सकती है या कवर रह सकती है, कंट्रोल में आपको अधिक हानि ना हो। प्रयास करें इन चीज़ों को छोड़ने का। जिन चीज़ों की जीआई बहुत हाई है, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका हाई है, उनको आप छोड़ दें। अब लोगों को पता नहीं है कि किन चीज़ों का इंडेक्स हाई है, तो आज मैं 9-10 चीज़ों का यहाँ जिक्र करूँगा, आप उनको छोड़ दें। पहला है मैदा। मैदे की कोई भी चीज़ मार्केट में है या फूड प्रोडक्ट में है तो आप उसको छोड़ दें। खाने से पहले ये पता कर लें कि ये मैदे की चीज़ नहीं बनी हुई है। तो आम आदमी भी ज़्यादातर मैदे की चीज़ ना खाएं। जैसे जलेबी में भी मैदा मिला होता है, आपकी ब्रेड में मैदा होता है। कई लोग मैदे की पकौड़ी बना करके खाते हैं, मैदे के स्वादिष्ट भोजन बना करके खाते हैं। ये आपके लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि मैदे का जीआई बहुत हाई है, यानी कि शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाला है। दूसरा है नूडल्स। मार्केट से नूडल्स ले लेते हैं और जल्दीबाजी में नूडल्स का टेस्ट है। कई लोग तो भोजन होते हुए भी नूडल्स उबाल करके खाते हैं, लेकिन ये भी गलत है शुगर वालों के लिए। ये भी, इसमें भी जीआई हाईएस्ट है इसकी। और आगे है एक ब्रेड, जो आप हफ्ते में 2 या 3 बार तो ब्रेड ज़रूर खाते हैं। ये ब्रेड मैदे की बनी होती है। कई लोग कहते हैं हम मल्टीग्रेन की ब्रेड खाते हैं। भाइयों, मेरी बात पर ध्यान देना, मल्टीग्रेन नाम का ही ब्रेडों में होता है। आप इसका इंक्वायरी कंपनियों में जाकर के भी करवा सकते हैं। ब्रेड छोड़ दें, ये आपके पाचन क्रिया के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसको आप ये समझ लें कि इसका भी जीआई बहुत हाई है, आपका शुगर हाई में ही ले जाएगा। अगला प्रोडक्ट है आपका मुरमुरे। मुरमुरों को लोग आमतौर पर के हल्का भोजन मानते हैं और जल्दीबाजी में आप अपने किसी भी तरीके के फास्ट फूड में आप मुरमुरे मिला करके खाते हैं और आप स्वाद की वजह से खाते हैं,
तो इसका भी जीआई बहुत हाई है। और ऐसे भोजन सेलेक्ट करें जिनका जीआई कम हो। आप मुरमुरों को छोड़ करके आगे अगला द्रव्य है आलू। आलू मोस्टली लोगों को पता है कि आलू खाने से शुगर बढ़ता है, क्योंकि इसका भी जीआई हाई है। हम ये नहीं कहते बिल्कुल ही खाना छोड़ दें, लेकिन इसको कंट्रोल में खाएं और बहुत थोड़ा खाएं। आगे नंबर आता है कॉर्नफ्लेक्स का। आजकल तो मार्केट में मिले हुए हैं, प्रिजर्वेटिव भी मिलाया हुआ है। आप अगर घर में भी भून करके कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं तो भी इसका जीआई हाई होने के कारण के शुगर वालों के लिए हानिकारक है। लोग इसके बारे में भी यही जानते हैं कि ये हल्का है, जल्दी पचने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जीआई हाई होने के कारण ये भी शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। फ्रूट जूस, लोग बाग शुगर होते हुए फलों का अगर जूस पीते हैं तो वो तो जानबूझ करके कुएं में कूदने वाली बात है। कि पता है कि इनसे भी आपका शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। आप कुछ सेलेक्टेड आप फल खा सकते हैं, वो भी आप अपने चिकित्सक से सलाह लेने के बाद। आगे है साबूदाना। साबूदाना के बारे में ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये हल्का, सुपाच्य और ना नुकसान करने वाला है, इसीलिए मरीज लोगों को साबूदाना खाने को लिए दिया जाता है। लेकिन शुगर वाले ना लें, क्योंकि इसकी जीआई बड़ा हाई होता है। नंबर है शहद। शहद आजकल मार्केट में असली है ही नहीं, दिखाई नहीं देगा। सब आपको नकली बनाया हुआ, मिलावटी या चीनी के बनाए हुए नकली शहद मिलते हैं। तो जब नकली है तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका जीआई चीनी के बराबर होगा, तो इसको त्याग दें। अगर आपको कोई शहद के प्रयोग के बारे में बोले कि आप खा सकते हैं, हम भी कहते हैं कि खा सकते हैं, लेकिन असली शहद हो, आपके द्वारा तोड़ा गया या आपके सामने इकट्ठा किया हुआ शहद आप थोड़ा खा सकते हैं। सभी मीठों में सबसे कम नुकसान शहद ही कर सकता है। बाकी ये एक टॉनिक भी है, आप इसको ले सकते हैं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल में आप अपने जीवन शैली को बदलना ज़रूरी है। जैसे आपका घूमना, खाना खाया और चारपाई पर लेटे रहे तो ये आपके लिए बड़ा हानिकारक है। और घूमना नहीं, कुर्सी पर बैठकर ज़िंदगी काटना और शाम को दावत तैयार हो जाना, शराब के पैग लगना और तली वाली चीज़ें खाना, ये आपके लिए बड़ा हानिकारक है, समझ जाइए। आप दिन में ना सोएं, सारा दिन चारपाई पर ना रहें। कम से कम आप 3-4 किलोमीटर अगर पूरे दिन में घूमते हैं, पैदल चलते हैं, तो ये सबसे बड़ा इलाज है शुगर वालों के लिए। कई लोग कहते हैं कि पैरों में दर्द है इसलिए नहीं चल सकते, लेकिन हम कहते हैं कि आप चलना शुरू करें। पहले 10 कदम, फिर 100 कदम, 1000 कदम, इस तरीके से बढ़ाते हुए आप 3-4 किलोमीटर डेली अगर घूमते हैं तो आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, ये हमारा वादा है। धन्यवाद। चलते चलते एक बार आपसे गुजारिश है कि हमें सब्सक्राइबर चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में इसको शेयर करें। थैंक यू।